हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो पेपर है आपका, ये 19 फरवरी 2019 को हुआ था और ये द्वितीय पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 41 है। इसके पहले दोस्तों 40 सेट का वीडियोज आपको दिया जा चुका है, जा कर के उन्हें देख लीजिए ताकि आपका सलेक्शन जो है दोस्तों वो सुनिश्चित हो सके और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा सकें। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चन के टाइप पता चल जाते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ऐसे जब एग्ज़ाम ओरिएंटेड वहाँ पे फैक्ट आता है तो आप उस पर ध्यान देते हैं। और दूसरा ये चीज़ दोस्तों, कभी कभी तो सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप सीधे सही कर देते हैं क्वेश्चन, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व की हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोजित या विस्थापित होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों संयोजकता कहा जाता है। अगला दोस्तों, सरिया शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, सरिया जो शब्द है ये इस्लाम धर्म से संबंधित है और दोस्तों ये फेमस रहता है। ये शब्द हमेशा याद रखिए, सरिया कानून की बात या शरीयत कानून की बात की जाती है। अगला दोस्तों, रियो ओलंपिक 2016 में पुरुष वॉलीबॉल में निम्नलिखित में से विजेता देश कौन था? तो दोस्तों उस समय ब्राज़ील विजेता था। लेकिन अब क्वेश्चन ये एक चीज़ आप याद रखिएगा, आज तो प्रासंगिक ये नहीं है लेकिन क्वेश्चन के टाइप, तो इधर जो पिछला ओलंपिक जो भी हुए हैं या फिर जो भी इस तरह के इंटरनेशनल खेल हुए हैं, जैसे कि दोस्तों चाहे ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ वाला जो हो गया, फिर एशियाई ओलंपिक हो गया, ग्रीष्मकालीन जो भी हैं, इनका याद रखिएगा कि इनमें विजेता कौन देश रहा और भारत की क्या स्थिति है, ये आपसे पूछता है। अगला दोस्तों, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों अटल पेंशन योजना जो थी ये 2015 में शुरू की गई थी। और दोस्तों इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है, रिपीट करता है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना निम्नलिखित कब की गई थी? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो लोग यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे होंगे दोस्तों उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार जाएंगे। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता के लिए कितने आयु वर्ग की पात्रता होती है? तो दोस्तों 18 से 70 वर्ष के लोग इसके पात्र होते हैं। अगला दोस्तों, बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे बर्फ के संलयन फ्यूज की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों, एक हिमालयी नदी है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हिमालयी नदी है। हिमालयी नदी का मतलब होता है दोस्तों कि हिमालय से निकलने वाली नदी। तो हिमालय से निकलने वाली जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, इसी तरह से सिंधु नदी हो गई दोस्तों, इसी तरह से सतलज नदी हो गई, ये सब कितनी है? ये हिमालयी नदियाँ हैं। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किस देश के थे? तो दोस्तों निकोलो कोंटी जो था ये इटली का यात्री था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है? तो दोस्तों इसका देखभाल संस्कृत मंत्रालय करता है। अगला दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अधिकतम संख्या 250 होती है। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार रिपीट किया गया है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। इसी तरह से दोस्तों पूछता है कि लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की दोस्तों 550 होती है, ये भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि जो राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आज दोस्तों जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की व्यवस्था थी अब समाप्त कर दी गई है, तो इसको याद रखिएगा और ये पूछा गया है आपके आरआरबी कांस्टेबल में ही।
अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक जटिल संवहनी ऊतक है? तो दोस्तों फ्लोएम जो होता है ये जटिल संवहनी ऊतक है और आपके आरआरबी का सीधे सीधे आया हुआ दूसरी बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान में पीआईएल शब्द का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों पीआईएल जो होता है इसका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है और इसको याद रखिएगा, आपके आरआरबी में ही पीआईएल से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों, वर्ष 1859-60 में नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने किस फसल को उगाने से इनकार कर दिया? तो दोस्तों इंडिगो यानी नील की खेती करने से उन्होंने इनकार कर दिया। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी छुपा हुआ है कि नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1859-60 में हुआ था, इसको याद रखिएगा और कई बार आपके वनडे में ये पूछ चुका है। अगला दोस्तों, मानव आँख में दृश्य पटल पर आँखों के पीछे बनने वाली किसी आकृति का निर्माण होता है? तो दोस्तों वो रेटिना पर बनता है, वो रेटिना द्वारा बनता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला, और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, रेटिना की जो तुलना की जाती है ये फिल्म से की जाती है। फिल्म मतलब जो रील, जो कैमरे में जो रील लगता है जिस पर चित्र बनते हैं, आप खींचते हैं, उससे इसकी तुलना की जाती है रेटिना की। अगला दोस्तों, भारत के रूल ऑफ लॉ विधि के शासन की विशेषता निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है और सेम क्वेश्चन दोस्तों ये 40 वाले सेट में सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इसको ये रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 246 जो है उसके विषय वस्तु से संबंधित है। अगला दोस्तों, के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था? तो दोस्तों ये पुर्तगाल का था। कहाँ का था वास्को डी गामा? पुर्तगाल का था। और दोस्तों इसी से संबंधित कई फैक्ट पूछे जाते हैं, उनको भी जान लीजिए। पहला तो ये पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत आया कब था? तो ये 1498 ईस्वी में आया था, 1498 एडी या ईस्वी जो भी कहिए। और ये आया किस जगह था यानी किस स्थान पर उतरा था? तो ये कालीकट में उतरा था, कालीकट में उतरा था। और ये भी पूछता है कि ये कालीकट है कहाँ? तो दोस्तों ये केरल में है। और ये पूछता है कि जिस समय वास्को डी गामा आया था उस समय केरल का शासक का क्या नाम था? तो उसका नाम था जमोरिन। ये सारे फैक्ट आपके आरआरबी कांस्टेबल में पूछ चुका है, तो चारों पांचों फैक्ट को रट्टा मार जाइएगा दोस्तों, एकदम सीधे सीधे। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव्य कई छोटे दानों के साथ साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से बिखरा हुआ है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसे राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम। अगला दोस्तों, प्रकाश के विसरण के कारण प्राप्त रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और सेम क्वेश्चन दोस्तों 40 वाले सेट में सेम क्वेश्चन यही रिपीट किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, खिलाड़ी हेनरी कपूर और माइक टायसन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों ये दोनों लोग मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर माइक टायसन। दोस्तों माइक टायसन को याद रखिएगा, ये मुक्केबाजी से जुड़े हुए इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ये काफ़ी फेमस हैं। अगला दोस्तों, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सर रास बारकर थे। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले हैं, संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष पहले बने थे वो सर रास बारकर थे, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, हिमालय की सर्वाधिक उत्तरी सीमा को किस रूप में जाना जाता है? तो जो उत्तरी वाला है दोस्तों इसी को महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हिमालय को देखेंगे तो ये कई श्रेणियां, इसमें 3 श्रेणियां मुख्य रूप से हैं जिनको जानते हैं। एक उत्तर वाला जो सबसे है ये वाला, इसी को दोस्तों महान हिमालय कहते हैं, और बीच वाला जो है इसको मध्य हिमालय कहते हैं, और जो एकदम किनारे दक्षिण में पड़ता है इसी को शिवालिक हिमालय कहते हैं दोस्तों।
तो यही पूछ रहा है कि उत्तर वाला जो है इसको क्या कहते हैं, तो उसको महान हिमालय कहते हैं। अगला दोस्तों, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका उभयावल आकार की होती है? तो दोस्तों उभयावल लाल रक्त कोशिका जो होती है यानी आरबीसी जो होती है दोस्तों, ये उभयावल आकार की होती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी प्रायद्वीपी ऊंची भूमि से निकलती है? तो दोस्तों चंबल नदी जो होती है ये प्रायद्वीपी उच्च भूमि से निकलती है और जाकर के ये गंगा में मिलती है। अगला दोस्तों ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो चंबल ये जो सीधे दे रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, ये चंबल कह रहा है यहाँ पे आंसर जो दे रहा है कि ये गंगा की सहायक नदी है। तो मतलब ये है कि चंबल तो मूल रूप से यमुना की सहायक है और यमुना फिर जाकर के गंगा में मिलती है। इसका कहने का मतलब क्वेश्चन ये है, तो सीधे सीधे अगर पूछेगा कि चंबल किसकी सहायक है तो आप यमुना लगाएंगे, गंगा मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा। ये बस क्वेश्चन इन्होंने इस तरह से पूछ लिया है कि कौन सी सहायक नदी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलती है, तो चंबल निकलती है, लेकिन चंबल डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, ये पहले यमुना में मिलती है फिर यमुना जाकर के गंगा में मिलती है। तो इस पर कन्फ्यूज मत होना, अगर पूछेगा चंबल किसकी सहायक है तो यमुना की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक लेंस के दृष्टि केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण है। तो दोस्तों एक लेंस के दृष्टि केंद्र से होकर के गुजरने वाले की बात कर रहा है ये, तो ये जो होती है दोस्तों अविचल उभरती है। अगला दोस्तों, वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय योजना समिति जो थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और ये पूछ चुका है दोनों तरीके से। अगला दोस्तों, वेदथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिलियर्ड से संबंधित है? तो दोस्तों बिलियर्ड से संबंधित कौन सा है? तो ये कैनन होता है, कैनन। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, वर्ष 1922-23 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पहले अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे। और दोस्तों ये भी पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वही 1923 में की गई थी। और किसने किया था दोस्तों? चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और कहाँ पे हुआ था ये? इसका गठन इलाहाबाद में हुआ था। ये चारों फैक्ट आप याद रखेंगे और आपसे पूछा गया है। अगला दोस्तों, सनराइज इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सनराइज इंडस्ट्रीज जो होती है दोस्तों, उभरते हुए जो उद्योग होते हैं वही सनराइज इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से किसको शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ के नाम से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। और ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा हर एग्जाम में आते रहता है, तो इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों पहला नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये डिजिटल साक्षरता अभियान है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। दिशा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल साक्षरता अभियान। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ये जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों दाची गांव जो है ये जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। बाकी नंदा देवी, नोकरेक और मन्नार की खाड़ी ये सभी जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित थी? तो दोस्तों सालबाई की जो संधि थी ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थी। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ भी है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर राजस्व है? तो कर राजस्व जो होता है दोस्तों, आयकर को कर राजस्व कहा जाता है, जो कर से आय होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें,
भारत सरकार का वास्तविक अधिशासी है। तो दोस्तों भारत सरकार का वास्तविक अधिशासी जो माना जाता है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिए। अगला दोस्तों, रात्रि आकाश में चमकने वाली समस्त पिंडों को कहा जाता है। तो दोस्तों जितने भी पिंड हैं आसमान में दिखाई देते हैं सबको खगोलीय पिंड कहा जाता है। चाहे वो ग्रह हों, चाहे उपग्रह हों, चाहे तारे हों, चाहे उल्कापिंड हो, चाहे धूमकेतु हों, जितने भी हैं सबको जो होता है ये दोस्तों खगोलीय पिंड ही कहा जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल में किसी प्रतिद्वंदी को पटखनी देकर रखने के लिए अंक दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो दिया जाता है आपके कुश्ती में दिया जाता है। अगला दोस्तों, कि में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों हीरे का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो ऑस्ट्रेलिया था उस समय। प्रेजेंट में दोस्तों मैंने भी डेटा नहीं देखा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे पाया, इस वजह से दिक्कत हो गई। अगला दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये पूछ रहा अस्थायी अध्यक्ष, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और बाद में 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो दोनों नाम याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अगला दोस्तों, स्कीट और पिस्तौल शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। और इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर कभी रिपीट करेगा क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है। इसके संस्थापक अध्यक्ष तो सर दोराबजी टाटा थे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो दोस्तों अनुसूची जो 5 है आपकी, ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, भाग 2 जो है ये आपका नागरिकता से है, भाग 3 जो है दोस्तों ये आपके मौलिक अधिकार से है, और भाग 9 जो है दोस्तों ये पंचायतों से जुड़ा हुआ है। तो ये साल दोस्तों ये भाग 3 और भाग 9 और भाग 5 ये इंपॉर्टेंट है, इनको रट्टा मार के रखिएगा, हालांकि मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कानून बना सकता है? तो उसके लिए राष्ट्रपति होता है, क्योंकि ये संघ शासित प्रदेश है और संघ शासित प्रदेश की पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी लगभग कानून की राष्ट्रपति की होती है। अगला दोस्तों, किसने गांधी से चंपारण में किसान की समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। और दोस्तों ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, मानसूनी हवाएं प्रकृति की होती हैं? तो दोस्तों ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक वातावरण नहीं है? तो दोस्तों उपवन होता है। उपवन मतलब जैसे बागीचा, उद्यान जो होते हैं ये दोस्तों प्राकृतिक वातावरण नहीं होते हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और है कि ये प्रीवियस ईयर आपका आरआरबी का पेपर आज कंप्लीट होता है, 41 सीरीज है इसके। और दोस्तों आज के बाद से आपको इसके बाद रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम लगभग अभी तक का हो चुके हैं उन सब का जीके का वीडियो जब दिया जाएगा और उसका नाम रहेगा रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये जितना होगा, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे डीएमआरएस का हो, चाहे जिसका भी होगा दोस्तों, सबका जीके मैं दे दूंगा। दोस्तों इतना जीके आपको पढ़ा दूंगा कि आप लगभग 50 में कम से कम 43 से 45 क्वेश्चन कर सकें, इतना ज़्यादा मैं जीके पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।